Good morning to all of you. This is Magraj here, and now we are going to get discuss about the binding energy curve. अब हम बंधन ऊर्जा वक्र ज्ञात करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बंधन ऊर्जा और नाभिकीय कणों के बीच में वक्र। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इस एक्स एक्सिस में नाभिकीय कणों की संख्या यानी ए से डिनोट किया है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्जा के लिए लिखा है बंधन ऊर्जा, ठीक है ना, MeV में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये हम बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है, बाइंडिंग एनर्जी हम कह सकते हैं पर न्यूक्लियन है MeV की 40 में। तो ये इस तरह का ग्राफ आता है, ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और सबसे अधिकतम मान जो होता है 8.75, ये मान होता है 8.75 MeV जो आयरन के लिए होता है। और इस तरीके से लगभग ध्यान रखिएगा कि 30 से 170 तक जिनके परमाणु भार है, वहाँ तक के लिए ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लगभग नियत रहता है। आप ये लाइन देख रहे हैं यहाँ से, ये तो लगभग ये औसतन मान नियत रहता है। तो ये ऐसा कर्व जो होता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और नाभिकीय कणों के बीच में है, ये देख रहे हैं, ये एक W शेप ये बनाएगा, यहाँ से ये स्ट्रेट है, और इसके बाद ये जैसे टिक मार्क सही का निशान जैसे ऐसा कर्व जाएगा। तो इस तरीके से साधारणतः आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये है कि देख रहे हैं ना, 30 इज लेस देन A इज लेस देन 170, यानी 30 से 170 के बीच जो परमाणु भार हैं, उन तत्वों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग नियत रहती है, नंबर 1। नंबर 2, बंधन ऊर्जा Fe के लिए 8.75 और यूरेनियम 238 के लिए 7.6 MeV होती है, यानी औसतन मान इनके लिए नियत है। जैसे ध्यान रखना कि A मतलब 30 से छोटे हों या 170 से एबव हों, क्योंकि 30 और 170 के बीच तो ये आ रहे। तो ध्यान रखना कि उनकी बंधन ऊर्जा उन नाभिकों की जिनका परमाणु भार 30 से छोटा है या 170 से बड़ा है, उनके लिए बंधन ऊर्जा का मान जो इस रीजन में बंधन ऊर्जा थी, यानी 30 और 170 के बीच वाले नाभिकों की तुलना में ज़्यादा होती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये जो इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी है, इनकी तुलना में ज़्यादा होगी। ओके, ये इसी तरीके से न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, यानी नाभिकीय बल जो होते हैं, शॉर्ट रेंजर फोर्स होते हैं, यानी दुर्बल या लघु पराशी बल होते हैं, ये कह सकते हैं। और लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 10 से कम जिनका परमाणु भार है, ऐसे नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है, जो नए नाभिक डेवलप होते हैं, उनकी बंधन ऊर्जा जो पहले हल्के नाभिक थे, उनकी नाभिकों की तुलना में ज़्यादा होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना कि उन हल्के नाभिकों की बंधन ऊर्जा का मान जब वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में बने हुए बड़े जो नाभिक हैं, यानी लेस देन और इक्वल टू 10, यानी परमाणु भार जिनका 10 से कम या बराबर है, उनकी बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नाभिक जिनके लिए परमाणु भार का मान 10 से कम या बराबर होता है, ऐसे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हल्के नाभिकों की बंधन ऊर्जा से जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में नए नाभिक बनते हैं, उनकी बंधन ऊर्जा अधिक होती है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, A इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो शॉर्टकट में कह सकते हैं कि ये इतने इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद नाभिकीय बल क्या होते हैं। नाभिकीय बल देखिएगा, जब हम नाभिकीय बलों के बारे में वक्र खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और दूरी में वक्र खींचते हैं, तो इस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं, जिनमें कि बलों में संबंध न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से बड़ा होता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बड़ा होता है, यानी ये सीक्वेंस होता है इन बलों में। ओके, नाभिकीय बल, वैद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में ये संबंध है। अब अगर R हम बढ़ा करके फेम्टोमीटर यानी फर्मी की कोटि में कर दें, तो नाभिकीय बल घट करके 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर इनकी दूरी बढ़ाकर फेम्टोमीटर FM या फर्मी की कोटि में कर दें, तो नाभिकीय बल घट करके 0 हो जाते हैं। अगर हम इनकी दूरी
ग्रेटर देन 0.8 Fm कर दें तो ये बल आकर्षण बल होंगे, और अगर लेस देन 0.8 Fm हो जाए R का मान तो ये बल प्रतिकर्षण बल के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये मुख्यतया बंधन ऊर्जा का और नाभिकीय बलों के लिए वक्र था, जो इस प्रकार से